बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज जो है आलू पकाएंगे, चटपटे आलू भरे। उनको भर के बनाएंगे, चटनी में के साथ भरेंगे, उसको चटनी बनाएंगे हम यहाँ पे। उसका साग सा बनाएंगे और उसको भरेंगे। उसके लिए जो चीज़ें हमें दरकार होगी, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये धनिया है। धनिया ये चम्मच है, क्वार्टर चम्मच, ये छोटा चम्मच है चाय का, और इसमें से हम आधा चम्मच धनिया लेंगे। ये मैंने धनिया निकाल दिया है, आपको दिखा दूँ। और ज़ीरा, ज़ीरा भी आधा ही चम्मच, इसका ही छोटा चम्मच आधा। और गरम मसाले में मैंने हल्दी डाली है, आधा चम्मच हल्दी डाली है और आधा चम्मच गरम मसाला डाला है। ये हम इसका मसाला बनाएंगे, इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके मसाला बनाएंगे। आखिर में हमें तड़का लगाने के लिए कलौंजी चाहिए होगी, ये भी आधा चम्मच चाय का, और चाय का छोटा वाला चम्मच जो होता है वो आधा चम्मच। और ये मेथी दाना है, 10-12-15 मेथी दाने। और ये जनाब अली राई है, इसका हम तड़का लगाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि मैं हरी मिर्ची की चटनी मैंने बना ली है, वो डालूँगा। इसमें 3 चीज़ें हैं, प्याज है और जनाब लहसुन है और हरी मिर्चें हैं। अभी आपको बताता हूँ कितनी कितनी डालनी है। अगर फर्ज कर लो बड़ी हरी मिर्चें आपके पास हों, अगर वो 5 आप लें तो 3 लहसुन के फाँके डालेंगी और प्याज का छोटा सा टुकड़ा डलेगा, और इनको हम कूट लेंगे तो ये मसाले में इस्तेमाल होगा। तो हरे मसाले में हम आलू को फ्राई करेंगे। और साथ में आपको दिखा दूँ, मैंने आलू बॉयल कर लिए। अभी इनको साफ़ करूँगा और इनको आधा करूँगा। आलू को आधा करने के बाद कप से बनाएंगे इसके, और उसके अंदर चटनी भरेंगे, उसके अंदर मसाला भरेंगे। तो ये भरे आलू होंगे, ये मैंने बॉयल कर लिए इसके छिलके। लेकिन याद रहे, ये जब बॉयल करें तो बहुत ज़्यादा नहीं करें, इतना ना करें कि ये बहुत ज़्यादा गल जाए। इसको थोड़ा सा सख्त होना चाहिए क्योंकि ये फ्राई करेंगे, इसलिए ये थोड़े से सख्त रखें। इनको हम छीलेंगे, उसमें डालेंगे। मैं चूल्हा ऑन कर देता हूँ, टाइम नहीं है, मुकाबला सख्त है, इंशाअल्लाह जल्दी जल्दी करेंगे। ये मैंने चूल्हा ऑन कर दिया। ऑयल जो है आप चाहे जो मर्ज़ी आए ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे जैतून का तेल इस्तेमाल करें, चाहे आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें, चाहे तिल्ली का तेल इस्तेमाल करें, चाहे नबाताती तेल इस्तेमाल करें। ज़्यादातर लोग खाना पकाने का नबाताती तेल इस्तेमाल करते हैं, वो करें। मैंने तो एक चम्मच ऑयल जो है मैं डाल रहा हूँ, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने ऑयल डाला है। इसमें हम मसाले भुनेंगे, और मसाले भुनने के लिए मैंने जिस जग में हरी मिर्ची और जनाब हरी मिर्च और प्याज और लहसुन कूटा है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको मसालों में डालूँगा, ये तमाम मसाले हमारे हैं। ज़्यादा मसाले मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इसमें चटनी डालूँगा, हरी चटनी डालूँगा, इसलिए चटनी बोल रही है, हरी मिर्चें, प्याज और लहसुन की। तो ये मैं मसाले भूनने लगा। इसके अंदर जिसमें मैंने मसाला कूटा था उसी को खंगाल के उसी के अंदर पानी थोड़ा डाल दिया, और इसके अंदर हम हरी मिर्ची की चटनी अपनी ज़्यादा डालेंगे। हरे मसाले भरे हम आलू बना रहे हैं, हरे मसाले भरे। ये हैं, चटनी डाल दिए 1 चम्मच, और अगर कमी हुई तो मज़ीद डालेंगे। इस किस्म के आलू, शिमला में बहुत सारी चीज़ें इस तरह बनाई जा सकती हैं। कल परसों इंशाअल्लाह मैं भर के शिमला मिर्च बनाऊंगा। हरा मसाला मेरा 1.5 चम्मच मैंने डाल दिया। मैंने फ्रीज़र में से नींबू निकाल के
इसको डीफ्रीज कर दिया है, उसका मैं रस निकालूंगा और रस डालूंगा। आप दोनों चीज़ें डाल सकते हैं, या रस डालें या इमली के 4 बीज लेके उसका पानी बना के इमली के भी बीज डाल सकते हैं, वो भी बड़े टेस्टी लगते हैं। ये मैंने नींबू का रस निकाल के रख लिया, ये मैं इस्तेमाल करूँगा। चटनी की चीज़ें जो है ये सही तरीके से, ये मसाला जो है वो सही तरीके से भुनना चाहिए। मैं प्लास्टिक वाला ले लूँ क्योंकि नॉन स्टिक पान की चम्मच चला रहा हूँ तो ख़राब होने का डर रहता है, या प्लास्टिक का या लकड़ी का जो चम्मच होते हैं वो इसमें बेहतर रहते हैं, नॉन स्टिक। बस जनाब, ये मसाले जब खुशबू देने लगे और तेल छूट गया तो समझिए आपका मसाला भुन गया। अब आप इसको नींबू डालेंगे, नींबू का पानी डालेंगे, नींबू का रस डाल देंगे इसके अंदर, और नींबू का रस में थोड़े से बीज दीजिए, बीज में निकाल दें, बीज मैंने निकाल दिए, नींबू का पानी डाल दिया। अब हम आलू छीलने के बाद उसको वो करेंगे, प्यालियाँ से बनाएंगे और उसमें इनको भरेंगे और फिर फ्राई करेंगे। बॉयल्ड आलू को मैंने साफ़ किया और साफ़ करने के बाद इसके बीच में मैंने छुरी से इस तरह निकाल दिया, ये सेंटर से निकाल दिया। और ये सेंटर पीस मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि इसको भी मैं यूज़ करूँगा, और इसके अंदर मैं चटनी डालूँगा, जो मैंने मसाला बनाया वो भरूँगा और इसको फ्राई करूँगा। वो आलू बड़ा था और लंबूतरा था, ये गोल आलू है, इसको इस तरह आप काटेंगे बीच से। आलू ज़्यादा गले हुए होंगे तो टूट जाएंगे, टूटने नहीं चाहिए। इस तरह मटेरियल इसका बीच का निकाल देंगे और उनको अपने साथ रख लीजिए और उसका बीच का मटेरियल भी संभाल के रखिए। छिलका उतारने के बाद ये 200 में कीजिए, एक हिस्से को लीजिए हाथ में और छुरी की थोड़ी सी नोक पकड़िए इस तरह, ताकि वो ज़्यादा नहीं कटे, और इस तरह इसका बीच का हिस्सा निकाल दीजिए। तो ये आपकी कटोरी सी बन जाएगी। ये कटोरी सी बन गई, इसके अंदर हम मटेरियल डालेंगे। आखिरी इस तरह मैंने 3 आलू लिए। मैंने जो मटेरियल फ्राई किया था वो मैंने निकाल दिया, और उसका जो थोड़ा सा रह गया उसके अंदर मैं, क्योंकि मैं इनको साथ छोले पकाऊंगा खाऊंगा, तो मैंने छोले के लिए इसमें टमाटर डाल दिए। टमाटर भी फ्राई कर देंगे। टमाटर जो है छोटे छोटे काट के आप डालिएगा। मैंने आपको दिखाने में जल्दी जितने मैक्सिमम कट सके काट दिए, ये इतने छोटे छोटे कट दें और इनको थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए, ताकि वही मसाला जो पड़ा हुआ है, जो इसमें हमारे फ्राई पैन में लगा हुआ है, वो उसमें लग जाए। उसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे, चुटकी बराबर ज़ीरा डाल दिए। और मैंने छोले तैयार रखे हुए पर उबले हुए, ये मैं अपने फ्रीज़र में रखता हूँ। उसको मैंने डीप फ्रीज कर दिए और छोले भी डाल दिए। ये हमारे छोले फ्राई हो गए। थोड़ा सा नींबू, मैं अपने छोलों में थोड़ा सा नींबू, डाल दूँ, और हरा धनिया।
थोड़ा सा हरा धनिया, खूबसूरती के लिए भी और खाने के लिए भी। हरा धनिया डाल दिया हमने, इनको मिक्स कर देंगे और इसको इसी फ्राई पैन को फिर खाली कर लेंगे। इनको निकाल देंगे हम। थोड़ा सा नमक, इनको मैं अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल दूंगा। इसी अंदर मैं आलू भी फ्राई करके रखूँगा। पहले ये छोले रखूँगा ताकि खूबसूरत लगे, खाने में मज़ा आए, टेस्टी लगे। भरे आलू बनाऊँगा आपके सामने ही, और इनको मैं यहाँ रखूँगा, इसमें सजाऊँगा। तो इसीलिए आपके सामने ही मैंने निकाल दिए इसको। अब फ्राई पैन खाली करके दोबारा 1 चम्मच 2 चम्मच ऑयल, फिर मैंने ऑयल डाल दिया और ऑयल गर्म हो रहा है और इसमें भरे हुए आलू रखूँगा, इसमें सजाते जाऊँगा। हम आलूओं को भर रहे हैं मसाले से, और भरे आलू को मैं इसके अंदर फ्राई करने रख। भरे आलू को हम फ्राई करें। तमाम भरे आलूओं को रखेंगे। असल में ये मेरी जो कढ़ाई है ये चूल्हे पे स्लिप करती है, तो उसने कैमरे के भी स्क्रीन को धक्का दे दिया था। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बचत होगी, कोई मसला नहीं। इस किस्म की हरकतें होती हैं जब आप खाने पकाते हैं। मैंने तमाम आलूओं को भर दिया और तमाम बड़े आलूओं को फ्राई करने में रख दिया। इनको फ्राई कर रहे हैं। बाकी जो पीसेस बच गए, क्योंकि वहाँ पे आलू हैं तो हम, और वो छोले हैं तो हम छोलों में वो पीसेस को मिक्स कर देंगे। ये हमारे आलू तैयार हो रहे हैं। आपको है ना इस तरह कढ़ाई को इस तरह करना पड़ेगा ताकि तमाम के ऊपर वो लग जाए, तेल लग जाए और ये थोड़े से क्रिस्प लाल हो जाएं। क्रिस्पी तो नहीं होंगे, लाल हो जाएं। मैंने फ्राई होते हुए इसके ऊपर ढकना ढक दिया था ताकि जो रही सही कसर इसमें बाकी हो आलूओं में तो वो पूरी हो जाए, गल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे आलू तैयार हो गए। ये जो टुकड़े बचे थे आलूओं के निकाले थे उनको भी अंदर डाला तो उससे पता चल गया, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये लाल हो गए। ये अगर लाल हो गए तो समझो अंदर के भी आलू हमारे लाल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनको हम सर्विस प्लेट पे निकालेंगे। सर्विस प्लेट पे निकालते हैं, इसमें हमने छोले ऑलरेडी रखे हैं। हम इनको निकालेंगे। चूल्हा बंद कर दें। सर्विस प्लेट में निकाल रहे हैं। ये भरे आलू हैं। चटनी भरे आलू। अभी आखिरी काम बाकी है, वो दिखाता हूँ आपको। ये जो इसके ऊपर से हमने टुकड़े निकाले थे वो भी आलू के टुकड़े, वो हम छोलों के साथ मिक्स कर देंगे। आखिरी काम इसी ऑयल में, क्योंकि ऑयल ये गर्म है तो आखिरी तड़का जिसको बोलते हैं ये हम लगाएंगे। तड़के के लिए सबसे पहले मेथी दाने,
मेथी दाना हो जाए, ज़रा सा खुशबू उठने लगे तो फिर राई, और उसकी भी खुशबू उठने लगे, राई की भी खुशबू उठने लगी तो कलौंजी, और ये तेल हमारा तड़के का तैयार हो गया। अब इसको हम ऊपर अपनी सर्विंग प्लेट पे, जिसमें हमने आलू निकाले, तड़के की आवाज़ आ रही होगी आपको हल्की हल्की। ये हमारा काम तमाम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए। अब इसके ऊपर